हम सब जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोएगानंग स्वानुनंग सौदर्शिनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, उसको अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की क्षमा को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नम। प्रभु सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनका शासन पंचम काल में भगवान महावीर का शासन चल रहा है। महावीर की वाणी आज भी हमारे लिए हे गे उपाधेय है, और हम वाणी के द्वारा अपना जन्मों जन्मों के कर्ममल को धो करके हम भी अरिहंत मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो चर्चा चली है उत्तरजन सूत्र समक्त पराक्रम के अंदर स्वाध्याय के बारे में चर्चा चल रही है। सज्जायनंग बनते जीवे किम जनई। हे भगवान, स्वाध्याय से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है। सज्जायनंग नाना वर्णजंग कम्मंग कवेई। स्वाध्याय से जीव ज्ञानावर्णीय कर्म को क्षय कर देता है। जो अनंत ज्ञान प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है, केवल दर्शन प्रकट होता है, जो मूल में ज्ञानावर्णीय है, दर्शनावर्णीय, उनको क्षय कर देता है। कहा भी गया है परमंग नानंग तयोदया एवं चिट्ठई सब संजय नानी किम काही किम व नाही से पावगंग। सर्वप्रथम पहले है ज्ञान। प्रथम ज्ञान पीछे दया, ये प्रभु का फरमान। ज्ञान बिना संसार में नार तेरे अंश समान। प्रथम ज्ञान पीछे आचरण, प्रथम ज्ञान पीछे दया, ये प्रभु का फरमान। ज्ञान बिना संसार में नर त्रियंश समान। पशु और मनुष्य में अंतर क्या है कि मनुष्य के पास ज्ञान है, पशु के पास ज्ञान नहीं। अरिस्टोटल ने कहा था मैन इज़ द रैशनल एनिमल, इट इज़ द रैशनैलिटी दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन। मैन, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी, बुद्धिमता ही उसको पशु वृत्ति से अलग करती है, पाशक वृत्ति से अलग कर देती है। Man is symbolic element. It is symbolism that differentiate from man to man. मनुष्य के पास सिंबल, भाषा है मनुष्य के पास। भाषा के द्वारा वो सब जानता है, प्रकट करता है, संवेदनाएं प्रकट। पशु के पास भाषा नहीं है, वो कुछ बता नहीं सकता, भूखा है, प्यासा है, कुछ भी है, कुछ कह नहीं सकता। लोग उसको बांध देते हैं, चाहे गाय है, बैल है, घोड़ा है, हाथी है, अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता। कि मनुष्य के पास भाषा है। भाषा और जो बुद्धिमता है ये मनुष्य के पास है। तो परम ज्ञान तेयोदया, पहले है ज्ञान, फिर है आचरण। इस प्रकार सर्वप्रथम अज्ञानी क्या कर सकता है? अज्ञानी को पता ही नहीं क्या श्रेय है, क्या प्राप्त करना है, क्या नहीं, क्या पुण्य क्या है, पाप क्या है, संबर क्या है, निद्रा क्या है। ये ज्ञान के द्वारा जान सकते। सत्य क्या है? स्वाध्याय के दो रूप है। स्वाध्याय का पहला अर्थ है कि स्व अध्याय। स्व यानी आत्मा का मनन, चिंतन, निधिध्यासन करते हुए अपने में लीन हो जाना। ये पहला अर्थ बहुत सारगर्भित है। भगवान की वाणी जैसे 4 दिन का स्वाध्याय चल रहा है, पहली ही है कि मैं जीवात्मा हूँ। जड़ और जीव का भेद, इसका निरंतर निरंतर आप स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, तो स्वाध्याय से आप आत्मबल बढ़ता है आपका। और जीव आत्मा, मैं जीवात्मा हूँ, अष्टगुणों से युक्त हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला हूँ। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहा हूँ, पर मेरा कोई नहीं, मैं अकेला।
कोई संगी साथी नहीं। एकत्व भावना, अनेत्व भावना का पोषण होता है इससे। दूसरा स्वाध्याय का अर्थ है कि सुअध्याय, स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों को, श्रेष्ठ पुस्तकों को पढ़ना, जैसे महावीर की वाणी है, बुद्ध की वाणी है, गीता है, अष्टावक्र की गीता है, और जितने भी उच्च कोटि का साहित्य है उसको पढ़ कर के चिंतन मनन करना, ये भी व्यक्ति को आगे बढ़ा देता है। नाम न जाने गाँव का, बिन जाने कित जाओ। नाम ना गाँव का, बिन जाने कित गाँव। चलते चलते जुग भया, पाव कोस पर गाँव। कबीर का दोहा है ये। नाम न जाने गाँव का, बिन जाने किस गाँव। किस गांव में जाना है ये पता ही नहीं व्यक्ति को, तो कितना चलता रहेगा। कोई पूछे भाई किस गांव का जाना है, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो कौन बता सकता है उसको। नाम जाने ना गांव का, बिन जाने के तेजाब। चलते चलते जुग मया, पाव कोस पर गाँव। पाव कोस पे तो गांव है, उसको पता ही नहीं गांव कहाँ है, तो कैसे पता चलेगा। इसका मतलब ज्ञान के बिना, स्वाध्याय के बिना पता नहीं चलता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रम तस्य करोति किम। यस्य नास्ति प्रज्ञा, शास्त्र तस्य करोति किम। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करोति। यदि आंखें नहीं हैं तो दर्पण का क्या लाभ है। किसी अंधहीन व्यक्ति को दर्पण दिखाओ तो कोई काम नहीं आता उसके। यदि अपनी प्रज्ञा ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, शठ बुद्धि का व्यक्ति है, तो उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं। शास्त्र कुछ नहीं कर सकते। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रम तस्य करोति किम। लोचनाभ्याम भीनस्य दर्पणम किम करोति। सुंदर सिमली है। यदि आंखें नहीं हैं, दर्पण सामने है, तो दर्पण कोई काम का नहीं, क्योंकि देख ही नहीं सकता व्यक्ति। आंखें नहीं हैं और प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो बड़े बड़े शास्त्र भी आपके सामने रख दिए तो कोई लाभ नहीं आता। भगवान महावीर ने स्वाध्याय के लिए 4 पहर, 2 दिन के 2 रात्रि के बताए। पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर गोचरी आदि के लिए मन जाए साधु, चौथे पहर फिर स्वाध्याय। ऐसे रात्रि में पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर निद्रा, चौथे पहर फिर स्वाध्याय। तो 2 दिन के 2 रात्रि के 4 स्वाध्याय को महत्व दिया है। स्वाध्याय के लिए क्या है। शास्त्रों के स्वाध्याय से व्यक्ति की चेतना में परम शांति, परम उपलब्धि प्राप्त होती है। आत्मा को पतत करने वाले दोषों को बच जाता है यदि स्वाध्याय करते करते। हे और उपाध्याय की जानकारी स्वाध्याय से होती है। निरंतर स्वाध्याय करने से उसका विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। साधना मार्ग पर चलते चलते धीरे धीरे उसका बोध, उसका अनुभव बढ़ जाता है। स्वाध्याय से यात्रा शुरू होती है और संबोधि से यात्रा पूर्ण होती है। स्वाध्याय, इसलिए भगवान महावीर की वाणी का आप श्रावक हैं, सदगृहस्थ हैं, घर में अपनी पुस्तकालय में शास्त्र रखो। उपासंग शाख है, सूत्र है, आचारांग है, ठाणांग है, उत्तराध्ययन सूत्र है। 1 पेज पढ़ो चाहे उसका, ठाणांग है, आपको बहुत बल मिलेगा, बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो गीता पढ़ो, और पढ़ने वाले रामायण भी पढ़ते हैं, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, अष्टावक्र की गीता पढ़ो, तो आपको नया बल मिलता है। आज स्वाध्याय की प्रथा ही खत्म हो गई है। युवक स्वाध्याय करते नहीं, कॉमिक पढ़ेंगे और कुछ मैगज़ीन पढ़ लेंगे, बड़े बड़े रिसाले देख कर में पढ़े होते हैं, परंतु स्वाध्याय की रुचि समाप्त। स्वाध्याय से व्यक्ति का बहुत विकास होता है। बेकन बहुत बड़े दार्शनिक और एक पाश्चात्य, उन्होंने लिखा है
रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। अध्ययन से मनुष्य को पूर्ण प्राप्त होता है। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, स्पीकिंग ए परफेक्ट मैन। बोलना नहीं आता तो परफेक्शन कैसे आएगी। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, स्पीकिंग ए परफेक्ट मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। लेखक प्रमाणिक बनाता है, भाषण परिपूर्ण बनाता है और रीडिंग अध्ययन मनुष्य को पूर्ण करता है। स्वाध्याय में पठन, भाषण, लेखन तीनों रूपों में चलता है। जब स्वाध्याय करते हैं उसका पठन, लेखन, भाषण सब चलता है इस प्रकार। तो कहा है किसी ने, अगर तुम्हारे पास 2 रुपये है तो क्या करोगे तुम। 2 रुपये तुम्हारे पास मिल जाए तो कहा है 1 रुपये से तो रोटी खरीद ले। 2 रुपये तुम्हारे पास तो क्या करोगे, सिनेमा जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे नहीं। तुम्हारे पास 2 रुपये 1 रुपये की रोटी खरीद लो और 1 रुपये से अच्छी सी पुस्तक खरीद लो। रोटी से तुम्हें जीवन देगी। भूखा होगा तो रोटी के बिना कैसे काम। 1 रुपये की रोटी खरीद लो और 1 रुपये की पुस्तक, अच्छी पुस्तक खरीद लो जिससे तुम्हें जीने की कला मिलेगी, आर्ट ऑफ लिविंग। अच्छी पुस्तक अपने पास ज़रूर रखो, आपको संबल मिलेगा, बल मिलेगा। बहुत व्यक्ति दुर्गुणों से बच जाता है यदि वो अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। स्वाध्याय एक बीमार के लिए दवाई है। स्वाध्याय बीमार के लिए दवाई है। उदास के लिए संगीत है। कोई व्यक्ति उदास है तो स्वाध्याय करते करते उसके लिए संगीत। निराशा के लिए सहारा है। दुखी के लिए सांत्वना का काम करता है। स्वाध्याय एक बीमारी के लिए दवा है। उदास के लिए क्या है, संगीत है। निराशा के लिए सहारा है। दुखी के लिए सांत्वना है। जिस प्रकार अग्नि द्वारा तपाए जाने पर सोने और चांदी के मैल को दूर करने के लिए सुनार ज्वेलर क्या करता है, वो अग्नि में उसको तपाता है जिससे उसका मैल दूर हो। इसी प्रकार स्वाध्याय करने से पूर्व भर के संचित कर्म मैल दूर हो जाते हैं, आत्मा प्रवज्जित हो जाती है। स्वाध्याय से आत्मा में उज्ज्वलता की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय के लिए श्रेष्ठ पुस्तकें सर्वश्रेष्ठ मित्र के समान होती है। अच्छी पुस्तकें एक मित्र के समान होती है। इसका मूल्य रत्न से भी अधिक होता है। तुम रत्न जो पहनते हो, तिजोरी में बंद करके रख देते हो, उसका कोई लाभ नहीं है। अच्छी पुस्तकें तुम्हारे घर में हो, कोई मेहमान आता है वो पढ़ता है, तुम पढ़ते, तुम्हारे बेटे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, कोई मित्र आता है वो पढ़ता है। हर घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए। अच्छी पुस्तकें रखो, वहाँ जब भी समय मिले, आपका मन उदास हो तो ज़रूर पुस्तकें पढ़ो। तो स्वाध्याय के लिए अच्छी पुस्तकें रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। रत्नों से अधिक चमक दमक बाहरी होती है। स्वाध्याय श्रेष्ठ पुस्तकों से चमक दमक भीतर की होती है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ जीव का भेद कर दे। मैं जीवात्मा हूँ, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा हूँ। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें, तुम मात्र दृष्टा। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तबो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, आरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पर हो, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।